तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीपडी सीरीज का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी तुच्छ, ना के बराबर, अनइम्पॉर्टेंट। अच्छा, अनइम्पॉर्टेंट से रिलेटेड जितनी वोकैबलरी हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे एग्जाम में वोकैबलरीज आएंगी तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, ध्यान रहे, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और अन लग गया यानी कि नहीं है, जो यानी कि अनइम्पॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो ना के बराबर है या तुच्छ है। तुच्छ मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। तो ध्यान रहे, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब तुच्छ, ना के बराबर, महत्वहीन, जो बोलना चाहे, बात एक ही है। ठीक है, और इसके ही हमारे सिनोनिम्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उन्हें याद भी रखेंगे। अच्छा, अब पीडीएफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अगर उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, तो आप सीधा जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए अपना केवीएस। और ध्यान रहे, अपना केवीएस में कोई स्पेस ना हो, ए और के लेटर्स दोनों कैपिटल फॉर्म में हो, और जुड़ जाइए टेलीग्राम से। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट वर्ड की ओर। पहला वर्ड हमारा इसका क्या है, फिडलिंग। अच्छा, फील्डिंग को कैसे याद रखेंगे आप, फील्डिंग नहीं करनी आती उसकी, फील्डिंग उसकी ना अनइम्पोर्टेंट तक तुच्छ है, ना के बराबर है। यानी कि फील्डिंग करे ना करे, कैच छोड़ देता है। वहां पर वो कोई खड़ा है तो कैच आएगा भी, नहीं भी आएगा तो ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है, तुच्छ है। क्या तुच्छ है, उसकी फील्डिंग तुच्छ है, उसको फील्डिंग करनी नहीं आती, तो फील्डिंग, तो इसलिए उसकी फील्डिंग कैसी है, यानी उसका परफॉर्मेंस वहाँ कैसा है, फील्डिंग है, यानी तुच्छ है, ना के बराबर है। तो याद रखना आपको फील्डिंग से। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है फ्रीवोलस। अच्छा, फ्रीवोलस कैसे रखेंगे आप, फ्री में। अब फ्री में बोलता है वो, फ्री में बोलता है, इसलिए उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। उसकी बातें कैसी हैं, अनइम्पॉर्टेंट है, महत्वहीन है, तुच्छ है, ना के बराबर है। कितना भी बोलता रहे वो, फ्रीवोलस, उसकी बातें फ्री में बोलोगे तो आपकी बातों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए तुच्छ है, ना के बराबर है उसकी बातें, तो फ्रीवोलस। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा इंसिडेंटल। अच्छा, इंसिडेंटल कैसे रखेंगे आप, एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, इसके बाद गाड़ी जो है ना, वो क्या है, तुच्छ है, ना के बराबर, अनइम्पोर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट थी, पहले आने जाने के लिए, सामान ढोने के लिए, है ना, सवारी ढोने के लिए, आपको ऑफिस से घर ले आने के लिए, सब में इंपॉर्टेंट थी। बट अब अनइम्पॉर्टेंट है, अब तुच्छ है, अब ना के बराबर है, क्योंकि अब एक्सीडेंट हो गया, इसलिए इंसिडेंटल है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है इनकॉन्सिक्वेंशियल। अच्छा, इनकॉन्सिक्वेंशियल को कैसे रखेंगे आप, अब इन हटा दो अगर मैं, तो कॉन्सिक्वेंशियल है। अब कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है, मतलब होता है अनुसांगिक। प्योर हिंदी में बात करें, अनुसांगिक, या बहुत एकदम नॉर्मल भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो कॉन्सिक्वेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिंपल सी चीज़ है। अब महत्वपूर्ण कुछ चीज़ है, अनुसांगिक चीज़ है, तो उसका इन लग गया, इन लग गया मतलब नहीं है। तो कुछ चीज़ अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वहीन हो गई वो, तो क्या है, तुच्छ है, ना के बराबर। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब याद रखना आप, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अगर, तो वो इन लग जाएगा उसमें, तो इनकॉन्सिक्वेंशियल बन जाएगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या, इनसफिशियंट। अच्छा, सफिशियंट है, पर्याप्त है, पूरी तरीके से उपलब्ध है, इंपॉर्टेंट भी होगी क्योंकि पूरी तरह से उपलब्ध है, इंपॉर्टेंट भी होगी क्योंकि वैल्यूएबल है इसका, तो वैल्यू भी दे रहे हैं उसको आप, तो इनसफिशियंट नहीं है वो, अभी सफिशियंट है। बट अगर इन लगा दिया, आई एन, इन मतलब नहीं, यू एन, अन मतलब नहीं, ये सारे जो हमारे जो कनेक्ट हो रहे हैं ना आगे जाके, इसका हमारा मीनिंग चेंज कर दे रहा है पूरा। तो इन लग गया तो इनसफिशियंट हो गया। अब इनसफिशियंट है कुछ चीज़, यानी कुछ चीज़ ना के बराबर है, इंपॉर्टेंट नहीं रही, तुच्छ हो गई, ना के बराबर है। अब तुच्छ क्यों है वो, इसलिए तुच्छ है, इसलिए ना के बराबर है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है और क्वांटिटी दोनों ही कम हो गई है, तो इनसफिशियंट है वो। ठीक है, याद रखना अगला हमारा वर्ड लिटिल। लिटिल तो जानते हैं आप, एडजेक्टिव के फॉर्म में अपना डिग्री में भी आता है ये। ठीक है, तो लिटिल, लिटिल जो है थोड़ा है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब ना के बराबर है, ये ना के बराबर है, तुच्छ मतलब बहुत छोटा भी है, बहुत छोटा मतलब बहुत कम भी है। ठीक है, तो लिटिल है। ध्यान रहे, सारे जो हमारे एक दूसरे के आपको लग रहे होंगे कि ये सिनोनिम में कैसे पूछ सकते हैं, बट पूछ सकते हैं, पूछ सकते नहीं, पूछा गया भी है, ये हमारे डी ट्रिपल एस भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इनमें से। अगला वर्ड हमारा क्या, माइनर। अच्छा, माइनर मतलब सुना ही होगा आपने, कहते हैं ना कि वो माइनर है, ये माइनर है। माइनर मतलब क्या है, वो छोटा है। अब छोटा है, माइनर है, यानी कि वो अभी क्या है,
इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब क्या है, अभी वो चीज़ जो है छोटी है, अभी वो चीज़ छोटी है, यानी कि उसका एक समय है, एक समय के बाद वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, एक समय के बाद वो चीज़ जो है बराबर में आएगी। अभी वो क्या है, ना के बराबर, अभी वो छोटी है, इतनी छोटी है कि वो तुच्छ है, यानी ना के बराबर है। अब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुच्छ भी होगी, वो ना के बराबर भी होगी, पर वो जब, अभी ये लड़का ही है, ये लड़की है, दोनों जब बड़े हो जाएंगे ना, तब ये 18 क्रॉस कर जाएंगे, तब ये कुछ बराबर होंगे, बराबर होंगे तो इनको अधिकार मिलेंगे, अलग अलग अधिकार मिलेंगे। बट अभी इनको एडल्ट्स के अधिकार नहीं मिले, अभी ये ना के बराबर है, अभी इनका कोई रोल नहीं है, अभी खाली ये ग्रो कर रहे हैं, तो अभी माइनर है ये। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, मिनट। अच्छा, मिनट जानते ही हैं, कितने में, 1 मिनट में आया। अब मैं 1 मिनट में आया मतलब मैं ना के बराबर समय में आया। अब ना के बराबर समय में आया यानी कि मैं बहुत कम समय में आया। तो मिनट मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब, या बहुत क्वांटिटी में छोटा। अब छोटा है बहुत, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा। अब इम्पोर्टेंट होता तो जाहिर सी बात उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती। यहाँ पर हम बात किस सेंस में कर रहे हैं वो देखोगे आप, हम ना के बराबर में बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी के रूप में बात कर रहे हैं, तो तुच्छ है, वो ना के बराबर है, मिनट है, बहुत छोटा है वो। ठीक है, तो इस सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा स्लाइट। अब देखो, एस हटा दो, लाइट। लाइट इतना हल्का है, वो इतना हल्का है कि वो उसका होना ना होना ना के बराबर है, तो स्लाइट। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल को याद रखेंगे आप ट्रेवल से, कितना भी ट्रैवल वो कर लेती है, कितना भी ट्रैवल वो कर लेता है, उसका घूमना ना घूमना ना के बराबर, उसका मूड ही फ्रेश नहीं होता, तो उसका घूमना सब बेकार है। तो ट्रिवियल से ट्रैवल याद रखना। अगला वर्ड हमारा क्या है, नेग्लिजिबल। अच्छा, नेग्लिजिबल क्या है, नेग्लिजिबल मतलब है कि ना के बराबर है, ना के बराबर है, यानी कि उसका होना ना होना बराबर ही है। अब नहीं भी है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। अब इतना ना के बराबर है, इतना नेग्लिजिबल है कि वो तुच्छ भी है। तुच्छ मतलब बहुत छोटा भी है, नगण्य भी है, बहुत ना के बराबर है, एकदम कम है, खत्म है एकदम, बट उसकी कुछ तो उसकी स्टेटस है थोड़ी बहुत, तभी उसको हम नेग्लिजिबल बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं होती तो हम उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगला हमारा ट्रिफलिंग। अच्छा, ट्रिफलिंग को कैसे रखेंगे आप, इसको ट्री फिल हो गया, अब ट्री फिलिंग यानी ट्री फॉल हो गया, अब ट्री फिलिंग हो गया, ट्री फॉल हो गया, ट्री गिर गया है। अब ट्री गिर जाने के बाद इसका कोई इंपॉर्टेंस तो रहा नहीं, अभी ना के बराबर हो गया है, अभी ऑक्सीजन तो दे नहीं रहा, अब ये बेकार हो गया, तो अब ना के बराबर है, तो इसलिए ट्रिफलिंग, ट्री गिरने के बाद, ट्री के फॉल होने के बाद क्या होता है, ये बेकार हो जाता है, तो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है क्या है, न्यूगेटरी। अच्छा, न्यूगेटरी कैसे याद रखेंगे आप, ये भी सिंपल है। अब न्यू गेटरी, गेटरी से याद रखेंगे ना, फैक्ट्री, न्यू गेटरी, न्यू न्यू फैक्ट्री कितनी भी लगा दो आप, न्यू न्यू फैक्ट्री कितनी भी लगा दो आप, वो ना के बराबर ही है। ना के बराबर क्यों है, क्योंकि हमेशा देखोगे ना, हमेशा कम ही लगती है, नई नई फैक्ट्री खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। तो न्यू न्यू गेटरी है, न्यू फैक्ट्री कितनी भी लगा लो वो ना के बराबर है, कमी है देश के लिए। इसीलिए हर देश देखोगे आप ना, फैक्ट्री लगाता रहता है, लगाता रहता है, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो निगेटरी है। नई फैक्ट्री लगा रहे हैं फिर भी ना के बराबर है, देश का विकास उससे नहीं हो रहा, और विकास करना है और फैक्ट्री लगाओ, तो न्यू गेटरी से याद रखेंगे। जिससे भी आपको याद हो रहा है, बेसिकली आप याद रखें, बस याद होना चाहिए आपको, मेन बात ये है। ठीक है, अब लास्ट में वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ फ्रीवोल्स, माइनर, मिनट, इंसॉलेंट, ट्रिवियल। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।